हकीकत ये है कि जिस लम्हे आप लड़ना छोड़ देते हैं वही लम्हा आपकी असल जीत बन जाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फतह सामने से टकराने में है, किसी को गलत साबित करने में है या दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाने में है। मगर असल ताकत कभी शोर नहीं मचाती, न फौरी रद्दअमल देती है और न ही इन लड़ाइयों पर अपनी तवानाई जाया करती है जिनका कोई फायदा नहीं होता। आज हम यही जानेंगे कि बगैर एक अंगली उठाए दुश्मन को कैसे शिकस्त दी जा सकती, एक ऐसी जहनी ताकत के जरिए जो जिस्मानी कुव्वत से कहीं ज्यादा मुअस्सिर होती है। सबसे पहले यह समझ लें कि हर शख्स आपका दुश्मन नहीं होता। दुश्मन को तबाह करने से पहले यह जानना जरूरी है कि असल दुश्मन कौन है, क्योंकि हर वो शख्स जो आपको तकलीफ दे वो आपका दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग नादानी में ऐसा कर बैठते हैं, कुछ अपने दुख और नाकामियां आप पर डाल रहे होते हैं और कुछ हसद, खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ के बास मनफी रवैया अख्तियार करते हैं। जब आप हर शख्स को दुश्मन समझ लेते हैं तो दरअसल आप खुद अपनी जज्बाती ताकत उनके हवाले कर देते हैं। असल दुश्मन वही होता है जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी इज्जत घटाए या आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने। और जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो आप जज्बाती रद्दअमल के बजाय हिकमत अमली से काम लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिकमत हमेशा गुस्से पर गालिब आती है। खामोशी पहला और सबसे ताकतवर हथियार है। खामोशी दुश्मन को सबसे ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि वो आपसे रद्दअमल की तवक्का रखता है। वो आपके गुस्से, वजाहतों और बेचैनी से ताकत हासिल करता है। जब आप खामोश रहते हैं तो उसका हथियार अचानक बेअसर हो जाता है। खामोशी उसे खुद का सामना करने पर मजबूर कर देती है, उसकी अहमियत पर सवाल उठाती है और वो सारा ड्रामा खत्म कर देती है जिसकी वो उम्मीद कर रहा होता है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि काबू में रुकी हुई ताकत है, क्योंकि जो शख्स फौरन रद्दअमल देता है वो कंट्रोल खो देता है और जो अपने जज्बात पर काबू रखता है वो पूरे मामले पर अख्तियार हासिल कर लेता है। कामयाबी सबसे सख्त और तकलीफ दह बदला है। अक्सर आपका दुश्मन आपको आपकी सोच से कहीं ज्यादा गौर से देख रहा होता है। वो आपकी नाकामियों को इसलिए नोट करता है क्योंकि उससे उसे सुकून मिलता है, मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जलने वाली बात यह होती है कि आप आगे बढ़ रहे हों और वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। आपको न इस पर हमला करने की जरूरत है, न खुद को सफाई देने की और न ही कुछ साबित करने की। बस खुद को बेहतर बनाते जाएं, अपनी सलाहियतें निखारते रहें, नज्म और जब्त को मजबूत करें और अपनी सोच को बुलंद करें। जब आप पहले से ज्यादा मजबूत हो, बेहतर और परसुकून हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी उसके लिए उस हकीकत की याद दहानी बन जाती है कि वो खुद कभी वो नहीं बन सका। और ये एहसास किसी भी लफ्जी हमले से कहीं ज्यादा तकलीफ दह होता है। जिस लम्हे दुश्मन आपके जज्बात पर काबू पा लेता है वो दरअसल आप पर काबू पा लेता है, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिला सकता है तो वो आपको लापरवाह बना सकता है, और अगर वो आपको जज्बाती बना सकता है तो वो आपको काबिल अंदाजा बना देता है। वक्त को अपना काम करने दें। वक्त हर हकीकत को बेनकाब कर देता है, और जो लोग नफरत, हसद और मनफी सोच के साथ जीते हैं वो आखिरकार अपने ही बोझ तले दब जाते हैं। आपको उन्हें धकेलने की जरूरत नहीं, जिंदगी ये काम खुद कर देगी। जब वो आपको देखने और जुलने में अपनी तवानाई जाया कर रहे होते हैं, आप खुद को बेहतर बनाने में वही तवानाई लगा रहे होते हैं। जो वक्त सब्र, नज्म और जब्त और सच्चाई का साथ देता है, इसलिए पीछे हट जाएं और वो काम वक्त पर छोड़ दें जिन्हें छूने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि असल फतूहात रातों रात नहीं मिलते, बल्कि खामोशी से, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और हमेशा के लिए हासिल होती हैं। असल शिकस्त यह है कि आप उनसे आगे निकल जाएं। दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त इस वक्त होती है जब वो आपके लिए गैर अहम हो जाता है, जब उसकी बातें आपको तकलीफ नहीं देती, उसकी मौजूदगी आपके सुकून को खराब नहीं करती और उसकी राय की कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। आप न इससे नफरत करते हैं और न ही उससे डरते हैं, बल्कि बस अपनी राह पर आगे बढ़ जाते हैं। और किसी दुश्मन के लिए उससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं कि उसे ये एहसास हो जाए कि वो कभी इतना अहम ही नहीं था
कि आपकी तरक्की को रोक सकता। दुश्मनों को मक्के से नहीं तबाह किया जाता, बल्कि नज्म और ज़ब्त से शिकस्त दी जाती है। जीत लड़ने से नहीं बल्कि बुलंद होने से हासिल होती है। और जब आप अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं, अपनी तरक्की पर तवज्जो देते हैं और अपने सुकून की हिफाजत करते हैं, तो आप सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं देते, बल्कि खुद को नाकाबिल शिकस्त बना लेते हैं।